हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है फेयर रेशंस। आज हम इसे सोल्व करेंगे। यू आर द benevolent रूलर ऑफ रैंक हैकर कैस्टर एंड टुडे यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रेड। योर सब्जेक्ट्स आर इन अ लाइन एंड सम ऑफ देम ऑलरेडी हैव सम लॉस। टाइम्स आर हार्ड एंड योर कैस्टल फूड स्टॉक आर dwindling, so you must distribute as few loaves as possible according to the following rules। एक कैस्टल है और उसमें हमें ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनके पास स्टार्टिंग से ही कुछ ब्रेड हैं और हमें मैक्सिमम जितनी हम कर सकते हैं उतनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और बट उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो आता है, एवरी टाइम यू गिव अ लोफ ऑफ ब्रेड टू सम पर्सन आई, you must also give a loaf of bread to the person immediately in front of or behind them in the line। एक पर्सन है आई, अगर आप उसे ब्रेड देते हो तो आपको या तो उसके आगे वाले को ब्रेड देनी है, i+1 को ब्रेड देनी है, या i-1 को ब्रेड देनी है। आफ्टर ऑल द ब्रेड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ईच पर्सन मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ लोव्स। जितनी ब्रेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सभी जो पर्सनस हैं उनके पास इवन नंबर्स में होनी चाहिए ब्रेड्स। गिव द नंबर ऑफ लोव्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ईच सिटीजन। फाइंड एंड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोव्स यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू सेटिस्फाई द टू रूल्स अबव। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रिंट नो। पॉसिबल कब नहीं होगा? जब हमारे पास हम सभी को इवन नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तभी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। और हमें आउटपुट में निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेड्स हमने कितनी दी है। इसके बाद हमारा फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, एक एग्जांपल दे रखा है, आई थिंक देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इनपुट फॉर्मेट है, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द ब्रेड लाइन। हमारे पास पहली लाइन में बंदे हैं कि कितने हमें बंदों को ब्रेड देनी है। द सेकेंड लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स BI। इसमें इंटीजर्स हैं जो ब्रेड बताते हैं कि एक बंदे के पास स्टार्टिंग में कितनी ब्रेड है। और हमें दे रखा है n की वैल्यू लेस देन 1000 हो सकती है और ग्रेटर देन 2 हो सकती है। आउटपुट फॉर्मेट में हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट अ सिंगल इंटीजर दैट denotes the minimum number of loaves that must be distributed so that every person has a even number of loaves। if it is not possible to do print no। ओके, इसके बाद हम अपनी एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हम किस तरह करेंगे। अगर हम बेसिक एल्गोरिथम की बात करें तो काफ़ी सिंपल है। हम देखते हैं कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे। लेट्स से हमारे पास है 2 कि इसको मैं फोकस में ले लेता हूँ। 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास 2 3 4 5 6 हैं तो हमें करना क्या है बेसिक यहाँ पे। अगर हमारे पास दो तरीके हैं, हम इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम पीछे से चले या हम आगे से चले। हमें यहाँ पर इवन नंबर चाहिए, हमें लास्ट तक इवन नंबर बनाने हैं। यहाँ पर अगर हम इवन नंबर बनाते हैं तो हम इसे इवन बना के चले या हम इसे इवन बना के चले स्टार्टिंग में। वैसे तो ये 2 और 6 हमारा इवन ही है, बट हम अगर एक तरह से देखें तो हम स्टार्टिंग यहाँ से ही करनी पड़ेगी। तो हम लेट से यहाँ से लेते हैं 2 3 4 5 6। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो 2 है ये इवन है या नहीं है। अगर ये इवन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम ब्रेड नहीं देंगे। इसके बाद हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा 3 इवन है या नहीं है। लेट से हमारा 3 इवन नहीं है, लेट से नहीं है ही नहीं हमारा 3 इवन, 3 ओड नंबर है, तो हम इसे एक ब्रेड दे देंगे। अगर हम इसे ब्रेड देंगे तो हम पीछे वाले को ब्रेड नहीं देंगे, हम आगे वाले को ही ब्रेड देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 3 को एक ब्रेड दिया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5, क्योंकि हम एक इसे ब्रेड देंगे 4 वाले को, और 5 और 6 यहाँ पे हमने ब्रेड दे दिए। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड दिए हैं, एक 3 वाले को दिया है, एक 4 वाले को दिया है। इसके बाद में हमने यहाँ तक इसे भी इवन कर लिया, इसे भी इवन कर लिया। अब हमारा आता है 5। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा इवन है या नहीं है। ये हमारा ओड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 4, इसको भी एक ब्रेड देंगे 6 6 6। अब हमने देखा यहाँ पे हमने इसे भी ब्रेड दिए, इसे भी ब्रेड दी, क्योंकि दोनों 5 थे और 6 6 हो गए। तो हमने यहाँ पे भी ब्रेड दिए 2।
अब हमारे टोटल 4 ब्रेड हो गए। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वाला भी इवन है, ये वाला भी इवन है, और हमें पता लग जाएगा कि हमें ने सबको ब्रेड दे दी है नहीं दी है। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये पॉसिबल है या नहीं? इसके लिए क्या देखते हैं, हम लास्ट वाले को देखेंगे कि अगर हमारा लेट से अगर ये 7 होता, 6 की जगह 7 होता, एक बार मैं वापस करके दिखा देता हूँ, 2 3 4 5 7 होता, तो हम क्या करते हैं, हम 3 को ब्रेड दे देते, 3 4 5 5 7 हो जाता। फिर हम 5 वाले को ब्रेड देते, 2 4 6 6 7 हो जाता। हम इसे ब्रेड नहीं देते और हम ना ही 7 को ब्रेड देते, क्योंकि अगर हम 7 को ब्रेड देंगे तो ये हमारा फिर वापस से ओड नंबर हो जाएगा, फिर हम इसे इवन करेंगे, तो ऐसे हमारा साइकिल चलता रहेगा और लास्ट तक हम कभी भी इसे कंप्लीटली इवन नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नो, हम यहाँ पे नो प्रिंट करा देंगे। और हम इस वाले से चेक करेंगे जब हमारा पूरा के पूरी हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और हम ब्रेड भी स्टार्टिंग वालों को ही देंगे, हम लास्ट वाले को हमेशा छोड़ेंगे। और फिर लास्ट में चेक करेंगे कि हमारा जो लास्ट वाला है, जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स पे एलिमेंट है, अगर वो इवन है तो हम अपनी जो नंबर ऑफ ब्रेड्स प्रिंट करा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 आया था, इस वाले के लिए जो हमारा इस वाले के लिए 4 आया था, तो हम 4 प्रिंट करा देंगे, नहीं तो हम नो प्रिंट करा देंगे और हमारा प्रोग्राम डन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो हम थोड़ा आगे प्रोग्राम में भी देख लेंगे कि हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे इसे। मिलते हैं प्रोग्राम में। आई थिंक एल्गोरिथम से सब कंप्लीट हो गया होगा, आप जान गए होंगे किस तरह हमें करना है। अब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हटा लेते हैं। इसके बाद अपना हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल आएगी, #include stdio.h, अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हमें अपने देखना है कि हमें इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले इंटीजर आएगा n, जो हमारे पर्सन्स के लिए है। इसके बाद हमें लूप लगानी पड़ेगी, उसके लिए भी हम यहीं पे ले लेते हैं i। और हमें नंबर ऑफ़ ब्रेड्स भी कैलकुलेट करनी है, तो ब्रेड के नाम से एक ले लेते हैं। इसके बाद हम स्कैन करेंगे %d एड्रेस ऑपरेटर n। हमने यहाँ से n स्कैन कर लिया है। इसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं अपना एरे n साइज़ का। इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे और अपना एरे इनपुट करा लेते हैं। अपना इस एरे इनपुट कराते हैं, स्कैनf %d एड्रेस ऑपरेटर, एरे के ith एलिमेंट में हमने वैल्यू डाल दी है। इसके बाद में अपना अब हम एल्गोरिथम के हिसाब से देखते हैं। अपनी फॉर लूप लगाते हैं, i = 0 पे इनिशियलाइज़ करेंगे। i की वैल्यू लेस देन होगी n-1, यहाँ पर n-1 होगी क्योंकि हमें लास्ट तक नहीं जाना है, और हम i को इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है। हम यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। हम दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, ऊपरली तरफ से नीचे को आ सकते हैं, बट हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हम एरे के ith एलिमेंट को चेक करेंगे, अगर वो इवन है, इवन नहीं है, अगर वो इवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेड दे देंगे। यहाँ पे एक ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरे के ith एलिमेंट में एक ब्रेड देंगे। हमने यहाँ से इसे ब्रेड दे दिया और नंबर वैल्यू चेंज कर दी है। इसके बाद हम अगले वाले को भी ब्रेड देंगे, एरे के i+1 वाला जो एलिमेंट है हम उसको भी एक ब्रेड दे देंगे, क्योंकि हमें या तो पहले देनी थी या हमें बाद में देनी थी। इसके बाद में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं 2। एक टाइम में अगर हम एक को ब्रेड देंगे, वो एक ब्रेड नहीं दी जाएगी, वो 2 ही दी जाएंगी। ब्रेड = ब्रेड +2 करेंगे यहाँ पर, और हम ब्रेड को 0 पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंट करना है। अगर हम इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो उसमें वो गार्बेज वैल्यू लेगा, और गार्बेज वैल्यू में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। एक कंडीशन, हम लास्ट तक नहीं जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है कि क्या सभी को अपनी इवन नंबर ऑफ में ब्रेड मिल गई। देखते हैं, जैसे हमने बताया है, इफ़ एरे के n-1 जो हमारा एलिमेंट है इज़ नॉट इक्वल्स टू परसेंटाइल लगा के %2, अगर ये इवन नहीं है
अगर ये इवन नहीं है तो हमें कराना है प्रिंट नो। अगर ये इवन नहीं है तो हमें नो प्रिंट करा देना है, नहीं तो ये इवन है और हमें प्रिंट करा देना है अपने ब्रेड्स की वैल्यू %d BREAD। हमने यहाँ से ब्रेड्स की वैल्यू अपनी प्रिंट करा दी है और हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से 0। प्रोग्राम कंप्लीट होगा, अभी से सबमिट कराते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अब मैं आप इस प्रोग्राम की फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।